नमस्कार जी। बच्चों ने ये माइक लगा दिया तो उन्होंने कहा जी आवाज़ थोड़ी सी शायद ठीक आएगी, तो मैंने कहा चलो जैसी आपकी मर्ज़ी। खैर, तो आज का हमारा विषय ये है, कुछ जो हमारे हिंदू श्रद्धालु भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उन्होंने ये पूछा है कि जो लोग हिंदू हैं क्या उन्हें दरगाह मज़ारों की पूजा करनी चाहिए, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो इस सवाल के जवाब के लिए पहले आप जवाब सुने, उसके बाद उसका तर्क सुने। केवल हिंदू ही नहीं, किसी के लिए भी ये उचित नहीं है कि वो दरगाह मज़ारों की पूजा पाठ या उपासना करे। तो किसी भी हिंदू को किसी दरगाह मज़ार की कोई पूजा पाठ, उपासना, धूप अगरबत्ती नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अब समझते हैं कि क्यों उचित नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, जब आप इस्लाम की तरफ जाएंगे, उन बातों को समझेंगे, तो एक बहुत ही ख़ास बात वहाँ आती है। आपने देखा होगा मुसलमान लोग एक कलमा पढ़ते हैं, और वो कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामान्य हम इतना ही जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का अर्थ ये होता है, पहली लाइन ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई पूजनीय नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अगर इस सृष्टि में, इस कायनात में कोई पूजनीय है, कोई उपासना के काबिल है, कोई इबादत के काबिल है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है, खुदा है, दूसरा कोई नहीं। ये उनकी मान्यता है। सेकंड लाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका अर्थ होता है कि मोहम्मद उनके सच्चे पक्के रसूल हैं। रसूल अर्थात पैगंबर, पैगाम लाने वाले, मैसेंजर, जिन्होंने मानवता के लिए कोई मैसेज दिया है खुदा का, उन्हें बोलते हैं हम पैगंबर, पैगाम लाने वाला, मैसेंजर। अब बात ये आती है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामिक शिक्षा क्या कहती है। इस्लामिक शिक्षा बोलती है कि इस कायनात में अगर कोई सजदे के काबिल है, अगर कोई इबादत के काबिल है, जिससे मांगा जाए, जो एक देने वाला है, जो सबका एक अकेला खुदा है, जिसे बोलते हैं रब्बुल आलमीन, इस सारे जहां का एक अकेला मालिक, वो अल्लाह है, वो खुदा है, दूसरा कोई नहीं। ये उनकी धार्मिक मान्यता है। अब अगली बात पर चलते हैं कि जो दरगाह मज़ार की पूजा पाठ है वो फिर क्यों नहीं करना चाहिए, उन्हें पूजने में गलती क्या है, क्या गलत है अगर कोई पूज भी ले तो। बिल्कुल गलत है। समझिए कैसे गलत है। देखिए, अगर हम तुलना करें किसी मुसलमान में और पैगंबर में, तो पैगंबर साहब का मुकाम किसी भी मुसलमान में सबसे ऊंचा है। फिर अगर हम तुलना करें पैगंबर में और अल्लाह में, यानी कि खुदा में, तो अल्लाह का मुकाम, खुदा का मुकाम सबसे ऊंचा है। अब अगली बात पर आते हैं। मुसलमानों में सबसे बड़ा
मुकाम पैगंबर मोहम्मद साहब का है। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ किसी नबी की यानी कि किसी पैगंबर की भी नहीं हो सकती। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी पैगंबर की पूजा नहीं करता। किसी भी पैगंबर की मज़ार पर धूप अगरबत्ती, वहाँ पर मेले लगाना, वहाँ पर ढोल ढमाके करना, वहाँ पर कव्वालियाँ गाना, ये कोई कार्यकलाप किसी भी पैगंबर की मज़ार पर, दरगाह पर नहीं होता। उन्हें बोलते हैं हम असल में मज़ार मुबारक। अगर हम पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करें तो आप कभी यूट्यूब पर जाइए तो उनकी जो मज़ार मुबारक है, अगर आप उसको देखेंगे तो लोग वहाँ जाते हैं, बस देखते हैं। लेकिन जैसे आप हिंदुस्तानी वर्ज़न में देखते हैं हिंदी मुसलमानों का कि यहाँ दरगाहों पर मेले, चद्दरें चढ़ाना या पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती करना, या जिस तरह से खुदा से मांगते हैं वहाँ उनकी इस तरह उस मज़ार वाले से, दरगाह वाले से पीर पैगंबर या पीर या किसी सैयद से कुछ मांगना कि हमें फलाना दे दो, ये दे दो, मन्नतें करना उन वहाँ पर, ऐसा कुछ, ये इस तरह की एक्टिविटी वहाँ सऊदी अरेबिया या उन जगहों पर नहीं होती जहाँ पैगंबरों की या पैगंबर मोहम्मद साहब की मज़ार है, जिसे मज़ार मुबारक बोलते हैं। एक और मैं प्रमाण आपको देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी माताजी हज़रत आमिना बेगम जी का बड़ा आदर करते थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे। अगर आप यूट्यूब पर जाकर आमिना बेगम जी का, उनकी अगर आप मज़ार मुबारक देखते हैं, वो जगह जहाँ पर उनको दफनाया गया था, तो आप ये पाएंगे बस बिल्कुल नॉर्मल है। बस किसी को दफनाया गया, मिट्टी डाल दी गई, जो उस ज़माने में वहाँ ईंट पत्थर वगैरह होते थे वो ऊपर रख दिए गए, और जैसा स्वरूप उस जगह का आज से 1400 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। वहाँ कोई धूप अगरबत्ती, कोई मेले लगना, कोई ढोल धमाके होना, कोई कव्वालियाँ होना, वहाँ पर किसी प्रकार की मन्नतें मांगना, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने, खुदा ने जो दर्जा किसी, जो हक किसी पैगंबर को नहीं दिया, पैगंबर मोहम्मद साहब की माताजी की भी मज़ार मुबारक एकदम सामान्य है, उस पर बिल्कुल सामान्य कुछ नहीं उस पर होता। बस आप जाइए, देखिए और अपना आ जाइए। तो फिर ये जो हिंदी मुसलमानों में जो दरगाह मज़ारों को पूजा पाठ करने करवाने का जो चलन है, ये उन इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं बैठता। अगर हम हिंदुज़म की निगाह से इसको देखें तो किसी दरगाह मज़ार की उपासना या पूजा पाठ करना इस्लामिक मान्यता के अनुसार ही ठीक नहीं बैठता, क्योंकि अगर इस कायनात में किसी से कुछ मांगा जा सकता है तो वो सिर्फ़ खुदा है। किसी से कोई मन्नत मांगना वो सिर्फ़ खुदा है। दो शब्द होते हैं इस्लामिक मान्यता में, एक होता है शिर्क, एक होता है कुफ्र। शिर्क ये होता है कि आप खुदा के अलावा किसी और को
खुदा मानने लगें, किसी और को आप खुदा समझने लगें, ये शिर्क है। ये आप अपने दिमाग में कर रहे हैं। मान लीजिए कि खुदा तो खुदा है ही, खुदा के अलावा मान लीजिए कि मैंने किसी पत्थर को खुदा मान लिया, तो सिर्फ मान लेना, अपने दिमाग में ऐसा बना लेना, ऐसी धारणा बना लेना, ये शिर्क है आपका। लेकिन जब आप अपनी इस विचारधारा के अंतर्गत उस पत्थर की पूजा शुरू कर दो, उस पत्थर से मांगना शुरू कर दो, उस पत्थर को सारे वो हक हकूक आप दे दो जो हक सिर्फ और सिर्फ खुदा का है, जो अल्लाह का है, जब वो हक आप उस पत्थर को देने लगो, ये कुफ्र है। क्योंकि हाथ किसके सामने उठाए जाते हैं, किसके सामने फैलाए जाते हैं, झोली किसके सामने फैलाई जाती है, देने वाला कौन है, जो किसी को कुछ दे सकता है वो कौन है, वो दाता कौन है, एक वो सिर्फ खुदा है, वो एक परमात्मा है, वो अल्लाह है, जो सबको सब कुछ देने वाला है, सब पर रहम करने वाला है। इस सृष्टि में एक अकेला है, इस सृष्टि का सारा लालन पालन सब कुछ करने वाला वो एक अकेला है, किसी का वो मोहताज नहीं, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। उसकी हस्ती, उसकी ताकत सदा बुलंद है। और इस सृष्टि में, इस कायनात में खुदा की सब पर पकड़ है। कोई भी कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह से उसकी ताकत उसकी पकड़ से बाहर नहीं है, सब कुछ उसकी पकड़ में है। लेकिन वो रहम करने वाला है, वो आपको टेस्ट करता है, मौका देता है कि आप अच्छे कर्म करो, आप सही रास्ते पर चलो, बुराई से बचो, जो सही सत्य का मार्ग है, जो खुदा का मार्ग है, उस पर चलो, ताकि आपका कल्याण हो, आपका भला हो। और जो लोग अब इस्लामिक मान्यता के अनुसार कुफ्र करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है, क्योंकि आपने खुदा के अलावा किसी और को खुदा मानकर उसको खुदा के बराबर दर्जा दे रखा है। जबकि इस्लाम में कलमा क्या कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजनीय है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के काबिल है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा सजदे के काबिल है ही नहीं। और आप उसी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के एकदम खिलाफ हो। इसका अर्थ ये है कि जिसकी वो मज़ार है, जिसकी वो दरगाह है, उसकी पूजा पाठ उपासना करके उससे कुछ मांग कर, एक तो आप खुदा के अपराधी हो गए, कुफ्र करके काफिर हो गए। दूसरा, इस्लामिक मान्यता बोलती है कि आखरत में, यानी कि सृष्टि के अंत में, जब हश्र के मैदान में खुदा आपसे पूछेगा कि हाँ भाई ये बता, तुझे किसने कहा था कि ये मज़ार वाला, ये दरगाह वाला खुदा है, तुझे किसने कहा था तू इसकी पूजा कर। अब वो जो दरगाह मज़ार वाला जिसकी आप पूजा पाठ उपासना कर रहे थे, जहाँ पर आप ढोल धमाके कर रहे थे, कव्वालियाँ गा रहे थे, जहाँ पर आप कुछ मांग रहे थे और वो दाता आपने समझ लिया उसको, वो भी खड़ा होगा और आप भी खड़े होंगे। वो स्पष्ट मना कर देगा कि या अल्लाह देखो, मैंने किसी को नहीं बुलाया, इनको ये खुद ही आए थे अपने आप ही चदरें चढ़ाने। कुछ किसी ने धूप लगा दी, किसी ने अगरबत्ती लगा दी, किसी ने यहाँ कव्वालियाँ करा दी, किसी ने मेले लगा दिए, कोई आकर कुछ मांग गया, कोई आकर कुछ भी कर गया, लेकिन मैंने अपनी ओर से किसी को नहीं बुलाया, किसी को कुछ नहीं कहा। मैं तो आपको ही जानता हूँ, आपको ही मानता हूँ, आप ही में रब हो, एकमात्र आप ही पूजनीय हो, आप ही इबादत के काबिल हो। मैंने किसी को नहीं कहा कि आके मेरी इबादत करो, मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं दाता हूँ, मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा पाठ उपासना करके तुम्हें कुछ हासिल हो जाएगा। मैंने किसी को नहीं बोला ऐसा।
ये मूर्ख लोग खुद ही आते थे, खुद ही इन्होंने दिमाग में अपने बना रखा था, खुद ही करते थे और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये नतीजा क्या होगा? अब आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई, आप कह दोगे कि जी बस किसी ने कहा था कि वहाँ फलानी जगह चद्दर चढ़ाने से औलाद हो जाती है, फलानी जगह यूं करने से वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, वहाँ धागा बांध दो, वहाँ पर इलायची चढ़ा दो, वहाँ पर लौंग चढ़ा दो, वहाँ धूप लगा दो, वहाँ अगरबत्ती लगा दो, वहाँ पानी का लोटा रख दो, वो गिलास छत पे रख दो, वहाँ फूल डाल दो, वहाँ कुछ भी जो भी आपके दिमाग में जिसने बता दिया, जो आपने सोच लिया, जो समझ लिया, आप चलते गए बस। अब हशर के मैदान में आप अपराधी हो, क्योंकि आपने जो खुदा था ही नहीं, जो अपने कल्याण, अपने भले के लिए, जो उस जन्नत को पाने के लिए खुद खुदा की रहमत का मोहताज है, आपने उसको ही खुदा बनाकर उसी से मांगना शुरू कर दिया, उसी को खुदा के बराबर दर्जा दे दिया। अगले तो साफ कह दिया कि जी मैं दोषी नहीं हूं, मैं तो कहा ही नहीं किसी को। बता दो, दो गवाही कोई खड़ा हो तो, कि मैंने कहा था इनको कि आके मेरी पूजा पाठ उपासना करो, मैं कुछ देने वाला हूं, मैं खुदा हूं, मैंने कहा तो बताओ किसी को। अब क्योंकि उसने कभी कहा ही नहीं, वो साफ मना कर देगा और साफ निकल भी जाएगा। फंस गए आप। जानते सजा क्या है? कुफर की जो सजा है वो है जहन्नुम की आग। यानी कि आपको इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। आप ईंधन हो फिर वहां उसका, जहन्नुम की आग का। ये हश्र होगा आपका, जलोगे, मरोगे नहीं, बस जलोगे, जलते रहोगे। और वो आग इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते उस दर्द का, उस सितम का। इसलिए ना खुद अपराधी बनिए और ना किसी दूसरे को अपराधी बनाइए। तो दरगाह मज़ार की कोई पूजा पाठ उपासना कभी ना करें, ना वहाँ पर जाकर कुछ मांगें। जिसने जो करना है वो कर रहा है, किसी और को कुछ ना कहें, किसी से लड़ाई ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, कुछ कहें ना। अगर कोई मानता है तो भाई तू मानता रहे, तेरी मर्जी। समझाया भी उसी को जा सकता है जो समझना चाहता हो, जो समझने के काबिलियत रखता हो, जो काबिल हो इस बात के कि किसी को समझाए तो कुछ समझ भी ले। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बजाते रहो, टोटू को टोकर देखते रहेगी, क्या मूर्खता कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुद भी अपराधी ना बनिए और दूसरे को भी ना बनाइए। अगर आप हिंदू हैं तो अपने धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आपके देवी देवता हैं, उनकी पूजा पाठ उपासना कर लीजिए। और या फिर मैंने पहले ही बताया है, एक ओम की पूजा पाठ उपासना कीजिए, वही सब कुछ है, उसी में कल्याण है। तो बस यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके इन सवालों का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।